नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पतंजलि क्लासेज आस्थान यूट्यूब चैनल में। ठीक है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। ठीक है। तो 30% से ज़्यादा पढ़ेंगे। आज लगभग 35% का हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। और आज का जो द्रुग से संबंधित जो टॉपिक है उसका लास्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? लास्ट पार्ट है। ठीक है। अंतिम पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर हम कोशिश होगी हमारी 70 से 80 प्रश्नों को कवर करने की। लगभग 70-80%, 35 प्रश्नों के जरिए हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक आपको जुड़ा रहना है। ठीक है। इसके अलावा हमारी एक रीजनिंग की क्लास भी होती है जो 4 बजे आपकी यूट्यूब पर लाइव होती है। ठीक है। तो उसे भी आप उस सेशन को अटेंड करें और अपनी जो भी नॉलेज है उसको क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1, जयबाण तोप की नाल की लंबाई कितनी है? बताइए भाई, जयबाण तोप की नाल की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। थोड़ा आज सेशन जल्दी खत्म करेंगे और क्योंकि प्रश्न भी ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वक्त हम आपका बेकार नहीं कर सकते। तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, जयबाण तोप के बारे में तो मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ इससे पहले। ठीक है ना। तो वो पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसके अंदर 100 टन का आप क्या भर सकते थे, इसमें बारूद भर सकते थे। ठीक है। चलिए, जयगढ़ के अंदर ये रखी हुई है। आमेर दुर्ग का उपनाम है। बताइए भाई, आमेर दुर्ग का उपनाम क्या है? बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? आमेर दुर्ग का उपनाम क्या है? आम्बेर, अंबिकापुर, अंबर और सभी। तो बिल्कुल जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? सभी इसका ऑप्शन होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इसके अलावा और कौन कौन से नाम है? इसके एक नाम और है अम्बरीश। अम्बरीश इसका नाम है। इसके अलावा एक और है, वो है अंबावती नगरी। कौन सी है बेटा? अंबावती नगरी। आ गई बात समझ में? ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24 रानियों के महल कहाँ पे स्थित हैं? बताइए भाई, 24 रानियों के महल कहाँ पे स्थित हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आमेर, जयगढ़, अंबिकापुर, ए एंड सी। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 24 रानियों के महल कहाँ पे स्थित हैं? तो आमेर के अंदर ये स्थित है। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मावठा तालाब किस दुर्ग के नीचे है? बताओ भाई, मावठा तालाब किस दुर्ग के नीचे है? जयगढ़, अंबिकापुर, नाहरगढ़ और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए 2 सेकंड के अंदर। ए बी सी डी, इनमें से क्लिक ही तो करना है आपको। ए है, बी है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अब मेरे को एक बार जरा बताओ, आपको जयगढ़ मैंने पढ़ाया था तो जयगढ़ के बारे में आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई, जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया और जीर्णोद्धार किसने करवाया? दोनों प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जयगढ़ का निर्माण करवाया था किसने? मान सिंह ने। किसने करवाया था? मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। और जीर्णोद्धार किसने करवाया था वो बताओ भाई मेरे को। वो करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था बेटा? सवाई जयसिंह ने करवाया था। आ गई बात समझ में? यदि आपको ये सेशन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है। गणेश पोल आमेर का निर्माण किसने करवाया? देखो, गणेश पोल कई जगह है लेकिन मैंने पूछा है आपको आमेर का। किसका पूछा है बेटा? आमेर का पूछा है। तो बताओ, गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह सेकंड, जयसिंह फर्स्ट, मानसिंह फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन इसका सही होगा। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दिलाराम बाग का निर्माण किसने करवाया? देखो, दिलाराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको भी आपको याद रखना है। इस गणेश पोल के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा था। फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा था कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है ये फर्ग्यूसन ने क्या बोला था इसके बारे में? फर्ग्यूसन ने इसके बारे में बोला था कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है मतलब बहुत ही अच्छी किस्म का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्या है ये? द्वार है। चलिए नेक्स्ट। दिलाराम बाग का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा जयसिंह, मानसिंह द्वितीय, मानसिंह प्रथम और जगत सिंह। बताइए। इसी के साथ मैं आपको एक प्रश्न और बताता हूं। इसी के साथ क्या बताना है उसका? जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? क्योंकि इस बदनाम शासक ने सिक्के चलवाए थे अपनी प्रेमिका के नाम पर। ठीक है। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका?
इसका आंसर होगा जगत सिंह। बदनाम शासक जगत सिंह करोगे, लेकिन जैसे ही आपको बोले कि दिलाराम बाग, तो दिलाराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह से हम एक बात और क्लियर करेंगे, मिर्जा राजा जयसिंह ये वही जयसिंह है जिसने क्या करवाया? केसर क्यारियों का निर्माण करवाया था। केसर क्यारी का निर्माण करवाया था। केसर क्यारी का निर्माण कब हुआ? 1664 में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। आमेर की सबसे प्राचीन महल किस कछुआ राजा द्वारा बनाए गए? देखिए आमेर के सबसे प्राचीन जो महल हैं वो किस राजा द्वारा बनाए गए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मानसिंह, ईश्वरी सिंह, जयसिंह प्रथम, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? आमेर के सबसे प्राचीन महलों का निर्माण, आमेर के सबसे प्राचीन महलों का निर्माण कराया था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मानसिंह ने ही करवाए थे। आमेर के सबसे ज्यादा जो प्राचीन महल हैं उनका निर्माण करवाया था मानसिंह ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किसने करवाया था बेटा? तो वो करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने करवाया था? किसने करवाया था भाई? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। इसके अलावा दीवान ए खास के अगर मैं आपको नाम और बता देता हूं तो इसको बोला जाता है शीश महल। क्या बोला जाता है बेटा? शीश महल बोला जाता है। ठीक है, और जो ये शीश महल है, ठीक है ना, इस शीश महल को क्या बोला था? एक कवि थे, महान कवि रहे थे बिहारी दास। उस बिहारी जी ने क्या बोला था? क्या बोला था? दर्पण धाम बोला था। क्या बोला था? दर्पण धाम बोला था। आगे बस समझ में, दर्पण धाम क्यों बोला था? क्योंकि ये कांच का बना हुआ है। ठीक है ना, किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है और 2 मंजिल का है ये। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, यश मंदिर का संबंध है। बताइए देखे भाई यश मंदिर का संबंध किससे है? दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई किससे है? तो दीवाने आम से इसका क्या है? संबंध है। आ गई बात समझ में? दीवाने आम से क्या है? इसका संबंध है। तो यश मंदिर कहाँ बना हुआ? दीवाने आम में। आगे बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शीश महल आपको बता ही चुका, शीश महल दीवाने खास एक ही बात है। चलिए आमेर के राजाओं का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था? यश मंदिर, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। यश मंदिर, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसका? अरे राइट आंसर क्या होगा? सुख मंदिर। सुख मंदिर ही इसका सही आंसर होगा। आमेर के राजा ग्रीष्मकाल के अंदर यहाँ पे निवास किया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कवि श्यामल दास की जन्मस्थली कहाँ पे है? भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार राजस्थान पुलिस में तो पसंदीदा प्रश्न है ये, कि कवि श्यामल दास की कभी रचनाएं पूछते हैं, कभी उनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ। ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए भाई, और किसके शासनकाल में थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न तो किसी तरह बन सकता है आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका सही आंसर होगा। अब हमें इनके बारे में 2-3 बातें और याद रखनी है। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वीर विनोद लिखा था। क्या लिखा था? वीर विनोद। और यह हस्तलिखित है। ठीक है ना, मेवाड़ का क्या लिखा हुआ है? इस पे राजकाज लिखा हुआ है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। इसके अलावा इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था, वो ग्रंथ आपको मैक्सिमम किताबों में मिलता भी नहीं है। तो वो लिखा था दीपंक कुल प्रकाश। ये इन्होंने एक रचना और की थी। ठीक है, इसके अलावा किस राजा के आश्रय में थे, किसके प्रश्रय में ये रहे? तो वो रहे थे ये सज्जन सिंह के काल में। किसके काल में रहे थे? ये सज्जन सिंह के दरबारी थे। ठीक है ना, सज्जन सिंह के दरबारी थे। आ गई बात समझ में। चले क्वेश्चन नंबर 12, क्रेमलिन के महलों की तुलना कहाँ के महलों से की? देखिए क्रेमलिन के महलों की तुलना कहाँ के महलों से की है? जालोर के महलों से, बूंदी, आमेर, कोटा। राइट आंसर क्या होगा इसका? अरे बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर होगा आमेर के महलों को। और किसने बोला था ये? क्रेमलिन के महलों की तुलना में, तुलना कहाँ से की थी? ठीक है, तो वो आमेर के महलों से की थी, और की थी बिशप हैबर ने। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। देखो 2 क्वेश्चन आपके गायब हो चुके हैं। ठीक है, 13 और 14 मैं आपको बोलकर बताऊंगा। खंडरों का नगर किसे कहा जाता है? बताओ भाई खंडरों का। क्वेश्चन नंबर 13 है खंडरों का नगर। तो खंडरों का नगर बोला जाता है, डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूं आपको, भानगढ़ को। किसको बोला जाता है? भानगढ़ को बोला जाता है। आ गई बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? भानगढ़ में। ठीक है, और जो भानगढ़ का किला था वो किसने बनवाया था? ये भी बात आपको बतानी है। बताओ किसने बनवाया था भानगढ़ का किला? बताओ भाई भानगढ़ का किला बनवाया था किसने बनवाया था? भगवंत दास ने बनवाया था। किसने बनवाया था? भगवंत दास ने। ये स्थापित स्थान है।
ठीक है ना। अजबगढ़ और भानगढ़ को क्या बोला जाता है, एक नया प्रश्न, अजबगढ़ और भानगढ़ को बोला जाता है पुरातात्विक का खजाना, पुरातत्व का क्या बोला जाता है, खजाना बोला जाता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। इसके अलावा इस भानगढ़ से इसकी राजकुमारी थी रत्नावली, उस रत्नावली का संबंध भी इसी भानगढ़ दुर्ग से है, ठीक है ना। आ गई भानगढ़ के किले से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। बीकाजी की टेकरी किसे कहा जाता है, भानगढ़, अजमेर, जूनागढ़, शाहबाद। राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा, जूनागढ़ इसका राइट आंसर होगा। जो एक छोटी चट्टान जहां पे इसका निर्माण किया गया था किले का, ठीक है ना, दुर्ग का, जूनागढ़ का, तो उसी को बोला जाता है बीकाजी की टेकरी। क्या कहा जाता है, बीकाजी की टेकरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक 14वां प्रश्न मैंने आपको छोड़ा है, 13 बता दिया, इसके बाद में बात करेंगे 14वें की। बावनगढ़ का लाडला किसे कहा जाता है, बावनगढ़ का लाडला किसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बावनगढ़ का लाडला, इसे मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे बावनगढ़ का लाल किसी किले को कहा जाता है, ठीक है ना, इसको मुझे बताओगे। और चलो मैं ही बता देता हूँ, क्या पता तुम्हारा। चलो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बालादुर्ग, बालादुर्ग। अगर आता हो तो मुझे बताना बालादुर्ग की बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर जो प्रश्न मैं पूछूंगा ना आपको कमेंट बॉक्स में, वो मैं पूछूंगा बालादुर्ग के अंदर जो स्थित जो सरोवर है, उस सरोवर का नाम क्या है। इसके अलावा ये वही बालादुर्ग है जिसके अंदर बाबर और जहांगीर ने 1 नाइट स्टे की थी। नाइट स्टे किसने किया था, नाइट स्टे किया था जहांगीर और बाबर ने। यह प्रश्न पटवार में पूछ लिया 2016 में, पटवार 2016 में पूछा था। चलिए, और कितने बुरुज हैं इसके अंदर, 77 बुरुज हैं। राती घाटी किला किसे कहते हैं, अजमेर, भानगढ़, शाहबाद, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, राती घाटी। 17वां क्वेश्चन है हमारा, 17वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, बताओ भाई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अरे अजमेर करने वाले हो, अजमेर तो घुंघरा घाटी है, राती घाटी कहाँ पे है, बीकानेर में है। आगे बात समझ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और डी के अंदर आपको सही आंसर आपको जानना जरूरी है, तो वो है जूनागढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दीवारों के भी कान होते हैं, खालिस्तान की दीवार तो बोलती हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जूनागढ़, तारागढ़, शाहबाद, चित्तौड़गढ़। बताओ कहाँ की दीवारें बोलती हैं। भाई ये कहावत है, दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन जिसकी दीवारें ही बोलती हो वो कौन सा है, तो वो आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बताओ भाई सही आंसर क्या होगा इसका। तो ये बोला जाता है इसके बारे में, किसके बारे में बोला जाता है, जूनागढ़ के बारे में बोला जाता है। जूनागढ़ की दीवारें तो क्या हैं, बोलती हैं। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस दुर्ग में पहली बार लिफ्ट लगाई गई, भाई लिफ्ट की व्यवस्था कौन से दुर्ग में लगाई गई। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, तारागढ़, चित्तौड़गढ़, भटनेर, जूनागढ़। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका, जूनागढ़ इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रायसर नामक कुआं कौन से दुर्ग में स्थित है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भी कहाँ पे स्थित है, जूनागढ़ के अंदर स्थित है। जूनागढ़ के अंदर 2 कुएं हैं, एक कुएं का नाम तो रायसर है, लेकिन दूसरे का नाम क्या है, जरा बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि दूसरे कुएं का नाम क्या है। बताओ भाई दूसरे कुएं का नाम क्या है। तो दूसरे कुएं का नाम क्या है, रानीसर कुआं है। कौन सा है बेटा, रानीसर कुआं है, रानीसर कुआं। चलिए नेक्स्ट। तेलिन का महल कहाँ पे स्थित है, बताइए भाई। तेलिन का महल जूनागढ़, सज्जनगढ़, फतेहगढ़ दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का जो भी जवाब देगा वो जीके का बेहतरीन स्टूडेंट है, ठीक है ना। उसका जीके बहुत अच्छे लेवल का तैयार हो चुका है, जो अगर इस प्रश्न का जवाब दे देगा तेलिन का महल कहाँ स्थित है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका फतेहपुर दुर्ग होगा। अरे इसका निर्माण किसने करवाया था, फतन खां कायम खानी ने करवाया था। कायम खानी, कायम खानी, कायम खानी का नाम क्या था, फतन खां। तो फतन खां कायम खानी ने निर्माण करवाया था फतेहपुर दुर्ग का। और तेलिन का महल भी कहाँ पे स्थित है, फतेहपुर दुर्ग में है। बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, बहुत नया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट 22। कौन से किले का निर्माण ईंटों से किया गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताओ भाई कौन सा किला है जिसका निर्माण ईंटों से किया गया है। और इतना मैं बता देता हूं, चलो आपको एक हिंट दे देता हूं कि उसका निर्माण करवाया था सूरत सिंह ने। सूरत सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। अब तो बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोडलगढ़ होगा। मंडरायल, मंडरायल किला कहाँ है, करौली में स्थित है। और अलवर के किले को क्या बोला जाता है, अलगराय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अलगराय का किला।
और नवलखा, नवलखा किला कहाँ पे स्थित है? बताओ भाई, नवलखा किला किला कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे कि नवलखा किला कहाँ पे स्थित है। आपने नवलखा दरवाजे पढ़े होंगे, ठीक है ना, नवलखा महल पढ़ लिया होगा, लेकिन नवलखा किला कहाँ पे स्थित है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इंदौर का किला कहाँ पे स्थित है? बताइए भाई, जयपुर, इंदौर, अलवर, कोटा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, पटवार के लिए कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है ये। बताओ, पटवारी के लिए रिकमेंड करूंगा इस तरह के प्रश्न को। इंदौर का किला कहाँ पे स्थित है? जयपुर, इंदौर, अलवर, कोटा। बताओ भाई। अरे इंदौर का किला कहाँ पे स्थित है? इंदौर में क्या? बिल्कुल गलत सोच रहे हो, अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। चलिए राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का किला कौन सा किला है जो दिल्ली के लाल किले की प्रतिकृति है, अर्थात लाल किले जैसा दिखता है? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? नाहरगढ़, कोटड़ा, पचेवर, तिमनगढ़। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप नाहरगढ़ जयपुर को सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। अगर नाहरगढ़ जयपुर को, एक नाहरगढ़ का किला 12 में भी स्थित है, तो वो जो 12 का किला है ना नाहरगढ़ का, वो बिल्कुल दिल्ली के लाल किले जैसी प्रतिकृति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक किले हैं? बताओ भाई, किस जिले में सर्वाधिक किले हैं? मैक्सिमम फोर्ट कौन से किले में, कौन से जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चित्तौड़गढ़, पाली, जयपुर, अलवर। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बता दीजिए, फटाफट। और अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है ना तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, फटाफट से लाइक का बटन दे दीजिए, लाइक का बटन। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर के अंदर है। जयपुर जिले में सर्वाधिक क्या है? फोर्ट हैं। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट 26, भारत में सबसे बड़ा कत्लेआम किस दुर्ग में हुआ? बताओ भाई, इतना मैं तुमको हिंट दे देता हूं, तैमूर लंग ने ना जो सबसे ज्यादा कत्लेआम किया था, ये बता देता हूं आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी। तो बताओ, अब आपको कुछ लाइन मिली क्या कि कौन से किले के अंदर किया होगा? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? बटनेर का किला होगा। कौन सा किला होगा बेटा? बटनेर का किला होगा, बटनेर का दुर्ग होगा, सॉरी बटनेर का दुर्ग है, ठीक है। तो बटनेर के अंदर सबसे ज्यादा क्या हुआ था? कत्लेआम हुआ था। उस वक्त बटनेर का शासक कौन था? जरा बताइए मुझे, उस वक्त बटनेर का जो शासक था वो कौन था? तो मैं बता देता हूं आपको, ये घटना तो थी 1398 की, और उस वक्त था दूलीचंद, उस वक्त था शासक दूलीचंद। कौन था? दूलीचंद भाटी। चलिए नेक्स्ट 27, राजस्थान का बेल्लोर किसे कहा जाता है? राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, और ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है, लेकिन ये कॉमन प्रश्न है ना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो भैंसरोडगढ़ इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक बात मुझे बताओ कि जोधपुर दुर्ग के और नाम क्या क्या हैं? जोधपुर के और नाम कौन कौन से हैं बताइए जरा मुझे, कि जोधपुर के दुर्ग को और क्या क्या नाम दिए गए हैं, उपनाम बताइए इनके, फटाफट फटाफट बता दीजिए, फटाफट नाम लिख दीजिए। और जालोर दुर्ग का भी नाम लिख दीजिए, और कुंभलगढ़ के भी बता दीजिए। बताओ भाई, तीनों आपके तीनों ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करेंगे आज। कुंभलगढ़ के उपनाम बताओ, जोधपुर के उपनाम बताओ, जालोर दुर्ग के उपनाम बताओ। बताओ भाई क्या क्या है इनके उपनाम, फटाफट से बता दीजिए। देखिए बताता हूं तुमको, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख बोला जाता है कुंभलगढ़ को। इसके अलावा मच्छिंद्रपुर भी इसे बोला जाता है, ठीक है ना, आ गई बात समझ में। इसके अलावा कमलमीर भी इसे बोला जाता है। तो ये क्या हो गए? कुंभलगढ़ के उपनाम हो गए। जोधपुर के नाम याद कर लेते हैं, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ सबसे पहला उपनाम। दूसरा है मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सा है? चिड़िया टूंक दुर्ग, चिड़िया टूंक, ठीक है। इसके अलावा और कौन से हैं? इसके अलावा गढ़ चिंतामणि, सभी चिंताओं से मुक्त कर देता ऐसा दुर्ग। चलिए जालोर दुर्ग के नाम और याद कर लेते हैं। तो ये है सुवर्ण, इसको थोड़ा सा गौर से याद करना है आपको। एक तो होता है स्वर्णगिरी, एक होता है स्वर्णगिरी, बहुत ही नॉर्मल फर्क है इनमें, सिर्फ सह का फर्क है, ठीक है। तो स्वर्णगिरी एक तो है जालोर का, ठीक है, और एक स्वर्णगिरी कौन सा है? जैसलमेर का। तो जो जालोर का है ना वो किसका है? ये वाला स्वर्णगिरी है, ठीक है ना, ये वाला स्वर्णगिरी है, और जो ये स्वर्णगिरी है वो है जैसलमेर का। चलिए
नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 28, गलियों का दुर्ग किसे कहा जाता है? बताओ भाई, गलियों का दुर्ग किसे कहा जाता है? त्रिकुटगढ़, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सभी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंबल किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? कोटा, शेरगढ़, भैंसरोडगढ़, और इसके अलावा ए एंड बी, तो कौन सा होगा? कोटा बिल्कुल राइट आंसर होगा, शेरगढ़ भी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन बोले कि सर भैंसरोडगढ़ भी तो चंबल किनारे है, लेकिन बेटा एक बात और है, यहाँ पे बामनी भी है, साथ में कौन है? बामनी नदी का संगम भी है, तब जाके ये दोनों एक जगह मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह ये ऑप्शन सी हमारा क्रॉस हो जाएगा। चार बुर्जी दुर्ग कौन सा है? देखो बताइए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार बुर्ज हैं जिस दुर्ग के अंदर, बताओ कौन सा है? बताओ भाई कौन सा है? चार बुर्ज, चार बुर्ज, तो चार बुर्ज है बेटा, देखो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन क्लियर करते चलो। नागौर के अंदर है 28 बुर्ज, डीग के अंदर है 12 बुर्ज, और करणसर के अंदर है 4 बुर्ज, और बिल्कुल आंसर हमको मिल गया करणसर, ऑप्शन नंबर सी। और तारागढ़ के अंदर पूछे तो 14। ठीक है, इसके अलावा आपको दो और याद रखने। जैसलमेर के अंदर कितने बुर्ज हैं? बताइए बेटा, जैसलमेर को कितना बुर्जी महल बोला, दुर्ग बोला जाता है? कितने हैं? 99। और इसके अलावा भटनेर पे कितने हैं? भटनेर के कितने हैं ये भी आपको बताना है। तो भटनेर में है 52, 52। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रावण देहरा दुर्ग कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मस्त प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। रावण देहरा दुर्ग नागौर, अलवर, राजगढ़, सुजानगढ़, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अरे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? रावण देहरा दुर्ग किसे कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है अलवर के किले को, और अलवर का किला क्या कहलाता है? बाला दुर्ग। ठीक है, आलूग्राही दुर्ग। नागौर के किले का उपनाम बताओ, नागौर किले के उपनाम बताओ। बताओ भाई, मैं सारी चीजें पढ़ा चुका आपको ये तो कौन कौन से हैं? नगाना, ठीक है, नागदुर्ग, इसके अलावा अही छत्रपुर, ये इनके उपनाम है। ठीक है, इसके अलावा जो राजगढ़ का किला है ना, इसका नाम भी है काकनवाड़ी, इसे थोड़ा सा आपको याद रखना है। सुजानगढ़ को बोला जाता है हड़बू जी का कोट, हड़बू जी का कोट, कोट दुर्ग। ठीक है ना, तो कुल मिला के आपको ये ऑप्शन भी सारे क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट 32, डाकुओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? बताओ भाई सही आंसर क्या होगा इसका? डाकू, जहां पे डाकू ज्यादा रहते हैं, तो वो है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चावंड, बहादुरपुर, जालोर और नन। तो बताइए भाई, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये जो बहादुरपुर का दुर्ग है ना, बहादुरपुर इसका राइट आंसर होगा, और ये कहाँ पे स्थित है? करौली में है। इसके अलावा डांग को भी क्या बोला जाता है? करौली के डाकुओं की शरण स्थली बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट 33, किस किले में 6 दरवाजे हैं? देखो बेटा, ऑप्शन हमें बहुत सोच समझ के क्लियर करना है। 6 हैं तारागढ़ में, 6 हैं नागौर में, तो ए एंड डी ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसके अलावा नाहरगढ़ और कुंभलगढ़ में कितने कितने हैं? 9 हैं। चित्तौड़ में कितने हैं? 7 हैं। तो इन चीजें आपको ऐसे याद रखने हैं। चलिए 34, गुब्बारा नुसरत तोपें किस स्थान, किस दुर्ग से संबंधित है? कौन से दुर्ग में रखी हुई है? गुब्बारा नुसरत। गुब्बारा नुसरत के अलावा आपको 2 और याद रखनी है, एक तो रखना है नागपली और एक रखना है गजनी। अब कुछ ऑप्शन आपको क्लियर हुआ कि कौन सा दुर्ग हो सकता है, तो वो है जोधपुर का दुर्ग, उसके अंदर 4 तोपें रखी हुई हैं, गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजनी। चलिए नेक्स्ट 35, शेरखा की कब्र कहाँ पे स्थित है? बताओ भाई, शेरखा, शेरखा कौन था? ये था बलबन का भाई। कौन था? शेरखा कौन था? बलबन का भाई था। और इसकी कब्र कहाँ पे बनाई गई है? तो इसकी कब्र बनाई गई है भटनेर में, भटनेर में इसकी कब्र बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ, ये बातें मैं बता चुका हालांकि, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूँ। जो राजगढ़ का दुर्ग है ना, इसके अंदर दारा सिकों ने क्या किया था? शरण ली थी। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तारागढ़, अरे भाई अगर मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ ना, एक बार अपनी कोई भी बुक उठाना और वहां से आप देखना कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और मैंने कौन कौन से आपको तरीके बताए। तारागढ़, तारागढ़ के अंदर कौन रुका था? तो एक वो रुका था इसके अंदर, जो ये बूंदी के अंदर स्थित है तारागढ़। ठीक है, एक तो बूंदी में स्थित है तारागढ़, और ये दूसरा है हमारा अजमेर में। लेकिन जो तारागढ़ बूंदी का है उसमें रूडयार्ड किपलिंग था, रूडयार्ड का संबंध है ना, वो इसी तारागढ़ बूंदी से है, ये यहाँ पे रुका था। और बयाना दुर्ग के अंदर कौन रुका था? तो बयाना दुर्ग के अंदर रुका था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो कुल मिला के हमने 250 प्रश्न पढ़ लिए हैं, लगभग
लगभग 250% मेरा मानना है, और भी ज़्यादा होंगे, लेकिन 250+ तक हम पहुंच चुके हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, राजस्थान के दुर्ग। ठीक है, ये टॉपिक आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताइए कि आपको ये सेशन समझ में आया, और अगर आया तो आपको नेक्स्ट जो सेशन पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मैं उस टॉपिक से संबंधित आपके पास जितने भी 100, 200, 300 प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जो आप मेरे साथ 25 मिनट 26 मिनट मेरे साथ गुजारे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।